आज के इस वीडियो में देखिए, ये जो है वीडियो कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या। ठीक है, प्रश्नावली जो 1.1 है उसके अंदर आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। एक तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 11/15 और दूसरा दे रखा है x बराबर माइनस का 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक के अंदर माइनस x कोष्टक बराबर x। दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इन दोनों को सत्यापित करना है इसमें। ठीक है, ये आपके जो दे रखा है उसके अंदर सत्यापित करना है। कैसे करना है ध्यान से इसको देखो। पहला देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x बराबर 11/15 ये आपको दे रखा है और इसमें आपको रख के सत्यापित करना है। तो x का मान इसमें रख दो, माइनस की जगह माइनस, कोष्टक बंद है तो बंद, माइनस की जगह माइनस, x की जगह 11/15 बराबर की जगह बराबर बराबर, x की जगह ये 11/15। हमें तो बस x की जगह ही ये मान रखना है, चिन्ह आपको चेंज नहीं करने हैं। हमें ये सत्यापित करना है कि जब हम x का जो मान है 11/15 रखने पर ये बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो देखो ध्यान से, कोष्टक के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंदर वाला माइनस का प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे 11/15 बराबर आ रहा है 11/15। सत्यापित है ये, तो आप लिख सकते हैं अतः सत्यापित है। बस इतना करना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा देखो, x का मान कितना दे रखा है, माइनस का 13/17। इसको भी उसी में रखना है। यहाँ पे x, ध्यान से देखना इसको, ये माइनस की जगह माइनस, अब ये भी एक माइनस में है, मैं इसको थोड़ा सा बड़े कोष्टक में डाल देता हूँ। ये माइनस का माइनस और x का मान क्या है, देखो माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, x की जगह माइनस का 13/17। ठीक है, बराबर ये x का मान कितना है, माइनस का 13/17। ठीक है, अब देखो पहले तो अंदर वाले को करो सॉल्व। ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस का क्या हो गया प्लस, ये माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 13/17 प्लस है ना इसलिए, और ये बराबर में माइनस का 13/17। आगे देखो, अब बाहर माइनस है, अंदर वाला प्लस है, तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा। तो बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस का माइनस 13/17 और बराबर में माइनस का 13/17 बराबर आ गए। तो आपको बस लिखना है अतः सत्यापित है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसके दोनों आपको सत्यापित सिद्ध करने हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इन सब के गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालने हैं। तो कैसे, वीडियो को पूरा ध्यान से देखो आप। पहला देखो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दे रखी उसको मैं किस संख्या से गुणा करूं कि उसका मान 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम में बस उसको उल्टा करना, यानी उसका व्युत्क्रम करना है। 1/2 है तो 2/1, 3/4 है तो 4/3। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, हल करेंगे माइनस का 13, तो इसका हर मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है,
तो अब इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब माइनस का 13 है, 13/1 है ना, तो इसको लिख देंगे 1/-13। तो माइनस का 13/1 है, इसको किससे गुणा करेंगे? 1/-13 से। तब आ जाएगा ना जी, एक, एक से एक है, 13 से 13 और माइनस से माइनस, तो कुल मिला के 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको बस क्या करना है कि जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसमें आपको सिर्फ विपरीत करना, उसका व्युत्क्रम करना, उल्टा करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है? 1/-13। बस इतना काम इसमें आपको करना है। दूसरा देखो यहाँ पे, माइनस का 13/19। तो हल करेंगे, माइनस का 13/19। अब माइनस का 13/19 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे 19/-13 हो जाएगा ना। -13 से -13 कट हो जाएंगे और 19 से 19, तब जाके क्या होगा? हमें 1 प्राप्त होगा ना। तो कहने का मतलब -13/19 का गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा वो कितना होगा? 19/-13, उल्टा, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पे 1/5। तो हल करेंगे 1/5। 1/5 को मैं किससे गुणा करूं तो हो जाएगा ना, 5 से करूंगा, या 5/1 बोल सकते हो, तब जाके क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हो कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 5/1 या 5। गुणात्मक प्रतिलोम में बस आपको उसका व्युत्क्रम करना, यानी उसका उल्टा करना है, अंश हर में और हर अंश में। चौथा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? माइनस का 5/8 गुणा माइनस का 3/7। अब देखो इसको सरल करते हैं, माइनस का 5/8 गुणा माइनस का 3/7 गुणा कर देते हैं। 3×5 = 15 या 5×15, और माइनस माइनस प्लस, और 7×8 = 56 या 8×7 = 56, एक ही बात है। तो 15/56 हमें प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 15/56। तो 15/56 को मैं किससे गुणा करूंगा? 56/15 से, तब मुझे क्या प्राप्त होगा? 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 56/15। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। पांचवा देखो यहाँ पे, माइनस का 1 गुणा माइनस का 2/5। ठीक है, अब इसको करना है सरल। तो हल, माइनस का 1 गुणा माइनस का 2/5, इसका हर मैंने 1 मान लिया। 2 एकम 2 और 5 एकम 5, और माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? 2/5। अब आपको पता है कि 2/5 को मैं किससे गुणा करूँगा? 5/2 से गुणा करूँगा, तब जाके मुझे कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा ना। तो इसका मतलब है कि 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 5/2। कितना होगा? 2/5 का 5/2। अगला देखो यहाँ पे, माइनस का 1 है। हल, माइनस का 1,
तो आपको ध्यान रखना है कि माइनस का एक है, अब इसको किससे गुणा करूँ, माइनस का एक है तो इसका अगर मैं हर एक मान लेता हूँ तो इसको उल्टा करेंगे तो एक बटा माइनस एक ही होगा ना। तो कुल मिला के ये भी पूरी जो है एक बटा एक यानी एक और एक बटा एक यानी एक। तो माइनस का वापस माइनस और माइनस का माइनस, अगर इसको मैं वापस देखूँ तो ये माइनस का एक और इसको अगर मैं वापस देखूँ तो ये माइनस का एक। तो माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक का गुणात्मक प्रतिलोम भी एक है और माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम भी एक है। ये माइनस एक व एक का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो खुद होगा वापस। अगर माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो वो वापस खुद होगा और एक का पूछे तो भी वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे माइनस एक का गुणात्मक प्रतिलोम तो स्वयं होगा वापस माइनस एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे अगला है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखिए। आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अंदर जिस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है उस गुणधर्म का आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से अगर इसको हम देखने पे पता चलता है कि जो पहला क्वेश्चन है -4/5 गुणा 1 और फिर 1 गुणा -4/5 वापस क्या आ रहा है -4/5। तो इसे हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। मैंने आपको बेसिक के वीडियो में पढ़ाया था कि जब भी किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ से भी 1 से गुणा कर रहा है, तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पे पहला जो गुणधर्म होगा वो कौन सा होगा, गुणात्मक तत्समक। कौन सा होगा, गुणात्मक तत्समक। पहले में ये याद रखना है। दूसरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे -13/17 गुणा -2/7। अगर इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, तो वापस b गुणा a यानी a गुणा b बराबर b गुणा a। देखो वापस सेम आ रहा है ना, ये a और ये b और ये b और ये a। इसको मैंने -13/17 को a माना तो यहाँ पे ये a आ गया। इसको मैंने b माना तो यहाँ पे ये b आ गया। तो a गुणा b बराबर b गुणा a। तो ये कौन सा है, कर्म विनिमय गुणधर्म। यहाँ पे कौन सा है, कर्म विनिमय गुणधर्म। गुणा के लिए जो है वो कर्म विनिमय गुणधर्म है। आगे लिख सकते हैं, गुणा के लिए कर्म विनिमय गुणधर्म। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे -19/29 गुणा 29/-29। ये क्या है, -19/29 है उसको गुणा कर रहा हूँ 29/19 के माइनस के, तो क्या प्राप्त हो रहा, 1। तो यानी गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है यहाँ पे, ये कौन सा गुणधर्म, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अगला देखो छठा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि 6/13 को, किसको, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो जो 6/13 है उसको माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो पहला तो आपको क्या निकालना है कि माइनस का जो 7/16 है का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 16/-7। यही होगा ना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार 6/13 को
गुणा करना है माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से, यानी 16/-7 से। तो 16 छक्के कितना हो गए यहाँ पर 96, और 13 × 7 = 91, और ये माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 96/-91, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो भी सरल करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।